बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुनैद को किया था रोकने का प्रयास। भागते समय जुनैद ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जुनैद के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए किया गया अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस किया बरामद। आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। क्या मामला है सर? सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसमें एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। इसी घटना का संज्ञान लेते हुए थाना हरिपर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के नेतृत्व में टीमें गठित करी गई। इसी दौरान मुखबिर की एक सूचना पे ये पता चला कि अभियुक्त जुनैद पालियाल पार्क से कहीं जाने की फिराक में है। इसी सूचना का संज्ञान लेते टीमें यहाँ पे पहुंची। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। अभियुक्त के पास एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस मिला। अभियुक्त को तत्काल अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करी जा रही है। वृंदावन के रुक्मणी विहार स्थित पुष्पांजलि बैकुंठ में बने गेस्ट हाउस में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे के बाथरूम में फर्श पर पड़ा हुआ था। शव देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। गेस्ट हाउस संचालक फरार है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा। पुलिस परिजनों के बारे में जानकारी कर रही है, साथ ही संचालक की भी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुष्पांजलि बैकुंठ फेज 1 में श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस है। यहाँ नीचे के तल पर एक मंदिर और 5 कमरे में है, तो दूसरे तल पर 6 कमरे बने हैं। नीचे के तल का संचालन किसी और के पास है। दूसरे तल पर 6 कमरे बने हैं। दूसरे तल के कमरों में गेस्ट हाउस का संचालन राजस्थान के झुंझुनू निवासी सुनील शर्मा पिछले 2 वर्ष से कर रहा था। वे 5 दिन पूर्व पंजाब के फाजिलका के वीपीओ चंदनखेड़ा के रहने वाले करीब 30 वर्षीय युवती सुनीता रानी पुत्री बलवीर को लेकर आया था। युवती तभी से गेस्ट हाउस में रह रही थी। मंदिर के पुजारी राघवेंद्र शास्त्री ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुनील हड़बड़ाहट में जाता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 5 बजे तक युवती भी कमरे से बाहर नहीं निकली और ऐसे में अक्सर वह नजर आती थी। अनहोनी की आशंका पर उन्होंने आवाज लगाई तो युवती ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। वृंदावन थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार पांडे, निरीक्षक अपराध धर्मेंद्र कुमार में फोर्स पहुंच गए। पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो बाथरूम में युवती मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। उसके हाथ पर चीटियां लगी हुई थी। पुलिस ने मौके पर पूरी वीडियोग्राफी कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा। इसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। चूंकि अगर फांसी लगाई हुई होती तो मौके पर कोई रस्सी मिलती, लेकिन पुलिस को वह रस्सी जैसी कोई भी चीज नहीं मिली। इससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आज दिनांक 21/8 को सायं लगभग 5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वृंदावन के श्रीजी मुकुंदम गेस्ट हाउस है, जो कि पुष्पांजलि बैकुंठ में है। वहाँ एक युवती की एक गेस्ट हाउस में शव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना वृंदावन पुलिस वहाँ पहुँच के जाँच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इसमें कोई तारीख प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में जांच के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद के बेहटा गांव से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। बारिश के बीच शमशान घाट तक पक्के रास्ते की कमी ने ग्रामीणों को ऐसी विवशता में डाल दिया है कि उन्हें शव को कंधों पर नहीं बल्कि हाथों में उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। ये 300 से 400 मीटर लंबा दर्दनाक सफर किसी सजा से कम नहीं। बेहटा गांव में शमशान घाट तक पहुंचने का रास्ता बेहद बदहाल है। नाले के किनारे झाड़ियों और कांटों के बीच से गुजरना पड़ता है। बरसात में ये मार्ग दलदल और कीचड़ में बदल जाता है। हालात इतने खराब है कि लोग अंतिम संस्कार के लिए शव को कंधों पर नहीं उठा पाए और मजबूरी में हाथों में थाम कर ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से अधिकारियों से पक्का रास्ता बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने प्रशासन की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी है।
बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुनैद को किया था रोकने का प्रयास। भागते समय जुनैद ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जुनैद के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए किया गया अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस किया बरामद। आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। क्या मामला है सर? अयोध्या के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में जनसत्ता दल पार्टी के पदाधिकारी ने कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक कर जनसत्ता दल ने दिखाई अपनी सियासी ताकत। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एक समीक्षा बैठक में अयोध्या पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेता अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी। फिलहाल किसी भी पार्टी से गठबंधन से होने उन्होंने इनकार किया है। एमएलसी अक्षय प्रताप गोपाल जी ने बताया है कि हम खुद लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। सरकार नहीं बनती है तो उस समय देखा जाएगा किसके साथ खड़ा होना है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बोले अक्षय प्रताप सिंह, कहा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पहले भी वोट करते रहे, क्या जब राहुल गांधी की सरकार थी तो क्या वोट नहीं करते थे? सो बोले तो बोली चलनी भी बोले, जिसके की जो है 72 छेद वोट करने के आरोप पर अक्षय प्रताप सिंह ने दिया सुझाव। कहा सभी चुनाव की वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए। अभी ग्राम प्रधान की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की अलग है, लोकसभा की अलग है। सभी चुनाव की वोटर लिस्ट एक होनी चाहिए, तब गड़बड़ नहीं होगी। आपकी बात मतलब क्योंकि हम जा नहीं पा रहे हैं और जगह कार्यक्रम लगा है, यहीं से श्री राम को प्रणाम करते हैं और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि आगे कार्यक्रम 4 बजे का है, 1 घंटा लेट हो चुका है। और आज समीक्षा बैठक, जैसे आमतौर पर पार्टियों की समीक्षा बैठक होती है उस तरह से हमारी पार्टी की समीक्षा बैठक थी। माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन को कहाँ तक खड़ा किया है, बूथ तक और मजबूत करने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में जो हमारे परिवार के लोग हैं उनसे सलाह हुई। सलाह जो हुई तो उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आप पूरे प्रदेश में चुनाव हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और हम आने वाले समय में सरकार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार बने हमारी पार्टी। सर, पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपनी बैठक हुई थी उसमें सभी अध्यक्षों को कहा है कि आप स्वतंत्र हैं, जहाँ पे मजबूत स्थिति हो। ये नहीं कि अगर फैजाबाद में 50 सीटें तो आप 50 में लड़ जाइए। जहाँ पे मजबूत है वहाँ लड़ाइए, जीतने वाले लड़ाइए। अयोध्या नहीं, पूरे प्रदेश में उतारेगी। तैयारी हमारी ये चल रही है, पूरे प्रदेश में चुनाव जी को लेके या वोट काटने। देखिए ये इस पे हमारा ये कहना है कि इस पे व्यवस्था चेंज होनी चाहिए। और ये जब अन्य सरकारों में होता रहा कि प्रधानी में अलग लिस्ट, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। जब राजनीति 27 साल तो राजनीति में हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, उसके पहले भी आप देखिए ना, हर जगह होता रहा है। ग्राम पंचायत में अलग लिस्ट, उसमें अलग लिस्ट। अपने समय का भी तो उनको हिसाब देना चाहिए कि उनके समय क्यों गड़बड़ होता रहा और उस समय वो क्यों नहीं थी। तो इस पर किसी पे शिकरा फोड़ना कोई ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, जो भी हुआ ठीक अलग बात है, लेकिन अब से ये होना चाहिए तो लोकसभा में जो वोटर लिस्ट हो वही विधानसभा में, वही ग्राम सभा में। किसानों की दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हम घोर विरोध करते हैं। किसान से संबंधित सारी चीज़ों पे जो जीएसटी है उसका घोर हम विरोध करते हैं। हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे प्राथमिकता किसानों को देंगे। जीएसटी आप देखिए, जीएसटी उत्पादन में उन्होंने लागू किया है। अभी आप नेट पे डालेंगे ट्रैक्टर पर जीएसटी नहीं आएगी। वो रोटीवेटर जो है, जो 40 से 50 हज़ार का था, वो आज 1 लाख 1.25 लाख का रोटीवेटर हो गया। मोटरसाइकिल जो किसान के लिए थी वो
अगर 50-55 हज़ार में बढ़िया मोटरसाइकिल 10 साल पहले मिल जाती थी, अब लाख सवा लाख की लीजिए मोटरसाइकिल। ये गलत है। ये सरकार को इसमें रेट कम होने चाहिए और जो भी किसी यंत्र है उस पर GST नहीं लगनी चाहिए। बता दिया, हम विकलांग पैदा होने के शौकीन नहीं है। हम पैदा हुए अपने हाथ पैर पे और अपने हाथ पैर पे जो है चुनाव लड़ेंगे। और आप देखिए, तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय जातिवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, जो भी बड़ा नेता होता है वो जातीय क्षेत्र चुनाव, जितने बड़े नेता हम चैलेंज करते हैं वो अपनी जात के बाहुल क्षेत्र से लड़ते हैं। हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो अपनी जात के बाहुल क्षेत्र से नहीं लड़ते हैं। जिस क्षेत्र से वो लड़ते हैं वहाँ मात्र 7-8 हज़ार।